हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सरसाइज 3 का ही जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एंड इकोनॉमिक एप्लीकेशंस, एमए मैथमेटिक्स। ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट जो इकोनॉमिक्स से करते हैं बच्चे, उनके लिए। तो देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। 2 क्वेश्चन इससे पहले हम सोल्व कर चुके हैं और वो वीडियो अपलोड भी कर रखी है, वहां से देख लेना। अब मैट्रिक्स ए दे रखी है हमारे पास, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसमें वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई दैट a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कुछ है इसको हमने सोल्व करके 0 लेके आना है, यानी कि 0 मैट्रिक्स लेके आना है 3x3 ऑर्डर की ही। चाहे कोई भी ऑर्डर है 0 मैट्रिक्स का तो वो 0 ही हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम a क्यूब निकालने की कोशिश करेंगे और उससे पहले a स्क्वायर निकालेंगे हम। ठीक है, ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए की और ए की मल्टीप्लाई करके हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, ए और ए 2 बार हमने लिखना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास ये है 1 0 2 0 2 0 2 1 3। एक बार फिर से लिखते हैं ताकि दोनों की मल्टीप्लाई करें और हमारे पास स्क्वायर आ जाए मैट्रिक्स ए का 1 0 2 0 2 0 2 1 3। अब करते हैं इसकी मल्टीप्लाई। 1 1 जा 1, यहां पर लिख लेते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, 1 1 जा 1 और फिर प्लस 0 और फिर प्लस 4, फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 2 फिर 0 और फिर 6। फिर यहां पर 0 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 फिर 0 और फिर 2 और फिर 0 फिर 4 2 2 जा 4 और फिर 1 0 जा 0 और फिर यहाँ पर 0 और फिर प्लस का 2 और फिर प्लस का 3। उसके बाद यहाँ पर 2 फिर 0 और फिर 2 3 जा 6। फिर यहाँ पर 2 0 जा 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ 2 2 जा 4 और फिर 0, यहाँ पर भी 3 3 जा जाएगा अपना 9। ठीक है बच्चों, आगे अब एक बार इसको कैलकुलेट करके लिख लेते हैं, हमारा आएगा क्या। देखो 1 और 0 1 0 और 4 तीनों को एडिशन यानी कि जोड़ कर दो इनका, ये आ जाएगा अपना 5, यहाँ आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आएगा 0 और यहाँ आ जाएगा अपना 8 और यहाँ आ जाएगा अपना 5 और ये आएगा अपना 13। ठीक है, अब इसके बाद हमने ए क्यूब चाहिए। ए क्यूब निकालने के लिए क्या करें, ए क्यूब निकालने के लिए हम मैट्रिक्स ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि पावर 2 ये 1 ये तो पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए थी हमारी वो लिख लेते हैं, ये वाली मैट्रिक्स। ये है हमारे पास 1 0 2 0 2 0 2 1 3। अब लिखेंगे जो ए स्क्वायर हमने निकाला था, ये निकाल रखा सोल्यूशन यहां पर लिख देते हैं 5 2 8 0 4 0 8 5 13। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास ए क्यूब आ जाए। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर 1 5 जा 5, फिर प्लस 0, फिर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 16 और फिर यहाँ आएगा 0, फिर प्लस 0, फिर प्लस 0, फिर यहाँ 1 8 जा 8 और फिर यहाँ प्लस 0, फिर 2 13 जा यानी कि 13 2 जा ये आ जाएगा प्लस का 26। अब 0 5 जा ये हो जाएगा 0, फिर 2 2 जा प्लस का 4, 1 8 जा प्लस का 8 और फिर 0 0 चाहिए 0 और 2 4 चाहिए प्लस का 8 और 1 0 चाहिए 0, फिर 0 8 चाहिए 0, फिर 2 5 जा प्लस का 10 और 1 13 यानी 13 1 चाहिए हो जाएगा प्लस का 13। और उसके बाद फिर हम 2 5 जा यहाँ पर 10 और ये 2 0 जा 0 और 3 8 जा 24। ठीक है, और फिर 2 0 जा 0 और यहाँ पर फिर से 0 और यहाँ पर फिर से 0
2 8 जा 16 प्लस यहाँ पर 0 3 13 जा यानी 13 3 जा 39। अब इसको एक बार कैलकुलेट करके लिख लेते हैं ताकि हमारे पास a क्यूब निकल के आए। ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 5 और 16 को ऐड कर दो, ये आएगा 21 और यहाँ पर आ जाएगा 12, 10 और 24 ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा अपना 0, यहाँ 8 और यहाँ 0, ये आ जाएगा अपना 34 और ये आ जाएगा अपना 23 और ये आ जाएगा अपना 40 और 15 या 55। ठीक है, तो a क्यूब हमारा आ चुका है। उसके बाद हम निकालते हैं 6a स्क्वायर। ठीक है, 6 या फिर यहाँ पर लिख ही लो, हमने क्या कुछ करना था, हमने ये a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0 लेके आना था। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, उसको सोल्व करके हम 0 लेके आएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हम ये चीज लिखेंगे ये वाले। ठीक है, तो ये है हमारे पास a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर और फिर प्लस 7a और फिर प्लस 2i। इसको हम सोल्व करेंगे। a क्यूब हम निकाल चुके हैं तो a क्यूब की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। a क्यूब हमारा ये आया था, ये वाला। ठीक है, इसको हम लिख रहे हैं वहां पर 21 12 34 0 8 0 34 23 यहाँ पर 55। उसके बाद माइनस 6a स्क्वायर भी हम निकाल चुके थे और a स्क्वायर हमारा ये आया था। ये वैल्यू मैं यहाँ पर 6 के मल्टीप्लाई में लिखूंगा। अब ये था हमारा 5 2 8 0 4 0 8 5 13 और उसके बाद हमारा 7a। तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं प्लस 7 और a की जगह पर मैट्रिक्स जो a थी हमारी ये वाली ये लिखेंगे। ये है हमारे पास 1 0 2 0 2 0 2 1 3 और उसके बाद हमारा 2i प्लस 2i हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब एक बार इनको कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। ये फर्स्ट वाली एज इट इज लिखेंगे हम। क्या है हमारे पास 21 12 34 0 8 0 34 23 और ये 55। अब यहाँ माइनस 6 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ। 6 5 जा 30 6 2 जा 12 6 8 जा 48 6 0 जा 0 और 6 4 जा 24 6 0 जा 0 6 8 जा 48 6 5 जा 30 और 13 6 जा 78। ये आ गया अपने पास। और उसके बाद 7 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे मैट्रिक्स के साथ प्लस 7 1 जा 7 7 0 जा 0 7 2 जा 14 यहाँ 0 यहाँ 14 यहाँ 0 यहाँ 14 यहाँ 7 यहाँ पर 21। उसके बाद प्लस 2 की तो अंदर मल्टीप्लाई करके ही लिख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इन सभी को कैलकुलेट करना है। जहां प्लस है वहां प्लस, जहां माइनस है वहां माइनस, एक मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी फाइनल। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देता हूं। सबसे पहले 21 और फिर माइनस 30 और फिर प्लस 7 और फिर प्लस 2 फिर 0 फिर प्लस 0 फिर प्लस 0 और फिर प्लस 0 और फिर 34 और फिर यहाँ पर सॉरी माइनस आएगा, यहाँ पर 34 फिर माइनस 48 और फिर प्लस है अपना 14 और फिर प्लस है 0। उसके बाद है सेकंड रो में 12, ये फिर माइनस का 12 और फिर प्लस का 0 और फिर प्लस का फिर से 0। उसके बाद आ जाएगा अपना 8 और फिर माइनस में है 24 और फिर प्लस का आ जाएगा अपना 14 और फिर प्लस का है 2
और फिर है 23 और फिर माइनस का 30 और फिर है प्लस का 7 और फिर प्लस 0 और फिर उसके बाद है अपना 34 और फिर माइनस का 48 और फिर है अपना प्लस का 14 और फिर प्लस 0। उसके बाद है 0 माइनस 0 और फिर प्लस 0, यहाँ पर प्लस 0। उसके बाद 55 माइनस 78 और फिर आएगा अपना प्लस का 21 और फिर प्लस का 2। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या हमारा 0 मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ देखो 7 और 2 9, 9 और 21 ये हो जाएगा अपना 30 प्लस का और माइनस का 30, तो ये आ गया अपना 0। यहाँ पर 0 प्लस 0 प्लस 0 है तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ पर 14 और 34 इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 48 और ये माइनस का 48, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा अपना। उसके बाद ये प्लस का 12 ये माइनस का 12 तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। यहाँ पर 14 और 2 ये हो जाएगी 16, 16 और 8 ये हो जाएगा 24 प्लस का और 24 माइनस का है, यहाँ पर आ जाएगा फिर हमारा 0। उसके बाद यहाँ पर देखो 23 और 7 ये 30 हो जाएगा प्लस का और माइनस का 30 पहले से ही है तो ये हो जाएगा हमारा 0। और यहाँ पर 14 और 34 ये हो जाएगा 48 और माइनस का 48 पहले से ही तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0 ये तो 0 होना ही है। और उसके बाद 55 माइनस 78 प्लस का 21 और प्लस का 2 और 21 को ऐड करेंगे तो 23 और 55 ये आ जाएगा 78 प्लस का और माइनस का 78 पहले से ही है तो ये आएगा अपना 0। तो लास्ट में आप इतनी ही बात लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई हमारी राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूले दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बच्चों अगर ध्यान से देखोगे तो जो पीछे हमने अभी क्वेश्चन सोल्व किया है बिल्कुल सेम एज इट इज उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो चलो इसको भी देखते हैं। क्या दे रखा है, शो दैट द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ए हमारे पास कोई दे रखी है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। ठीक है, ये ना मतलब कि शो करना है, सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके हमारा 0 आ जाना चाहिए बस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए क्यूब निकालेंगे। फिर से ए क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 और फिर से मल्टीप्लाई में एक बार लिखेंगे इसको। ये है हमारे पास 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और ये 2। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है बस, और कुछ नहीं है। तो देखो हमारे पास ए स्क्वायर निकल के आ जाएगा दोस्तों। 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 1 और ये प्लस का 1, 2 -1 और इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 और ये माइनस का 2 और फिर ये माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद प्लस का 2 और ये प्लस का 1 और ये प्लस का 2 और उसके बाद -1 2 जा माइनस का 2 माइनस का 2 और ये माइनस का 1, फिर माइनस माइनस प्लस 1 और ये प्लस का 2 2 जा हो गया 4 और -1 जा प्लस का 1, -1 1 जा माइनस का 1, 2 -1 जा माइनस का 2 और -1 2 जा माइनस का 2, 1 2 जा ये प्लस का 2 और -1 जा प्लस का 1 और 2 1 जा प्लस का 2, 1 -1 जा माइनस का 1 -1 2 जा माइनस का 2 और 2 -1 जा माइनस का 2, 1 1 जा प्लस का 1 -1 जा तो माइनस का माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और 2 2 जा हो जाएगा ये 4। अब इसको एक बार कैलकुलेट करके लिख देते हैं। हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा 4 1 1 ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 5 और ये प्लस का 5, यहाँ पर माइनस का 5 ये 6 प्लस का और यहाँ पर माइनस का 5, यहाँ पर प्लस का 5 और ये माइनस का 5 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 6। ये ए स्क्वायर आ चुका है हमारे पास। अब निकालेंगे ए क्यूब। ए क्यूब निकालने के लिए मैट्रिक्स जो हमारे पास ए थी उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर के साथ। ठीक है, ए स्क्वायर हम निकाल ही चुके हैं। तो सबसे पहले ए की वैल्यू लिखते हैं जो मैट्रिक्स ए थी हमारे पास, ये वाली। ठीक है,
तो ये है हमारे पास 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। अब मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, इस स्क्वायर की वैल्यू जो अभी अभी हमने निकाली है ये रखेंगे। ये है 6 माइनस 5 5 माइनस का 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6। अब इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, हमारा ए क्यूब निकल के आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ 2 6 जा, ये आ जाएगा अपना 12 माइनस 1 माइनस 5 जा तो प्लस का 5 और ये 1 5 जा प्लस का 5। फिर 2 5 जा ये माइनस का है तो इसलिए माइनस का 10 और माइनस 1 6 जा माइनस का 6 और 1 माइनस 5 जा माइनस का 5। 2 5 जा ये प्लस का 10 माइनस 1 माइनस 5 जा तो ये प्लस का 5 आ जाएगा और 1 6 जा ये आ जाएगा प्लस का 6। उसके बाद माइनस 1 6 जा ये माइनस का 6 2 माइनस 5 जा ये माइनस का 10 और माइनस 1 5 जा माइनस का 5। माइनस 1 माइनस 5 जा प्लस का 5 और 2 6 जा ये प्लस का 12 और माइनस 1 माइनस 5 जा प्लस का 5 और माइनस 1 5 जा ये माइनस का 5 और 2 माइनस 5 जा ये माइनस का 10 और माइनस 1 6 जा माइनस का 6। इसी प्रकार 1 की और 6 की करोगे तो ये हो जाएगा अपना 6 माइनस 1 माइनस 5 जा प्लस का 5 और 2 5 जा प्लस का 10 और यहाँ पर प्लस 1 और माइनस 5 की मल्टीप्लाई माइनस 5 माइनस 1 की और 6 की माइनस 6 और 2 और माइनस 5 की माइनस का 10। इसी प्रकार 1 5 जा 5 माइनस 1 माइनस 5 जा प्लस का 5, ठीक है, और 2 6 जा ये हो जाएगा अपना 12। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 1 5 जा 5 माइनस 1 5 जा माइनस 1 माइनस 5 जा प्लस का 5 और 2 6 जा ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके लिख लेते हैं ताकि हमारे पास ए क्यूब आ जाए। तो ए क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, 5 5 10 और 12 ये 22 और यहाँ पर आ जाएगा 6 और 5 11 और ये हो जाएगा माइनस का 21 और यहाँ पर प्लस का 21 यहाँ पर माइनस का 21 और ये आएगा अपना 22 प्लस का और ये आएगा 21 माइनस का और यहाँ पर आ जाएगा अपना 21 प्लस का और ये आ जाएगा भाई माइनस का 21 और यहाँ पर आ जाएगा 5 5 10 और 12 ये 22 प्लस का। ये ए क्यूब हमारा आ चुका है। तो हमने जो निकालना था एक बार हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमें निकालनी थी, 0 लेके आना था। इसको एक बार मैं पूरे को ही लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या कुछ था हमारे पास, ये था ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस का 4i इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और यही लेंगे, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i। अब हम क्या करते हैं, अब सभी की वैल्यूज लिख लेते हैं। ए क्यूब हम निकाल चुके थे ये, अब ये यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो क्या आया था हमारे पास, ये आया था 22 माइनस 21 और यहाँ प्लस 21, यहाँ पर माइनस 21, ये 22 प्लस का था, यहाँ पर माइनस 21 और यहाँ प्लस 21 और यहाँ पर माइनस 21 और यहाँ पर प्लस का 22। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस में क्या है हमारे पास, माइनस में 6 और उसके बाद ए स्क्वायर हम निकाल चुके थे। ए स्क्वायर की वैल्यू देखो ये रही, ये आई थी हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहां पर रख देते हैं इसको, 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 और उसके बाद है हमारा 9a प्लस 9a जो मैट्रिक्स थी लिखेंगे, 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 और उसके बाद लास्ट में है माइनस 4i माइनस 4i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक बार इनको सभी को मल्टीप्लाई करके लिख दे, फिर इनको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसको एज इट इज लिख देते हैं, 22 माइनस 21 प्लस का 21 माइनस 21 22 प्लस का माइनस 21, यहाँ पर 21 माइनस 21 22। उसके बाद माइनस 6 की मल्टीप्लाई अंदर करके हम एक बार लिख लेते हैं, 6 6 जा
36, 6 5 जा माइनस का 30 और 6 5 जा फिर से प्लस का 30, 6 5 जा माइनस का 30 और 6 6 जा 36 प्लस का और 6 5 जा माइनस का 30, 6 5 जा प्लस का 30, 6 माइनस 5 जा माइनस का 30, 6 6 जा 36। और उसके बाद हम करते हैं 9 की मल्टीप्लाई इसके अंदर, ठीक है। प्लस यह आएगा 9 2 जा 18 माइनस का 9 9 माइनस 9 प्लस 18 माइनस का 9 9 माइनस 9 और ये 18। उसके बाद यहाँ पर -4 के अंदर कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब इसके बाद इन सभी को कैलकुलेट ही करना है और कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले 22 और फिर -36 और फिर है हमारा प्लस का 18 और फिर -4 और फिर है हमारा -21 और फिर माइनस 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 ये हो जाएगा +30 और फिर प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा -9 और फिर -0, ठीक है। उसके बाद 21 फिर -30 और फिर प्लस 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 ये आ जाएगा यहाँ पर 9 और फिर -0। उसके बाद -21 माइनस माइनस +30 और फिर प्लस माइनस -9 और फिर माइनस प्लस -0 और फिर यहाँ पर लिखेंगे 22 माइनस प्लस -36 और फिर प्लस प्लस ये प्लस का 18 और फिर माइनस का 4। उसके बाद लिखेंगे माइनस का 21 और फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 30 और फिर प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस का 9 और ये माइनस का 0। उसके बाद 21 और -30 21 -30 और फिर उसके बाद है अपना प्लस का 9 और फिर -0 और उसके बाद है माइनस का 21 और फिर माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 30 और फिर ये प्लस माइनस माइनस का 9 और ये माइनस प्लस माइनस का 0। उसके बाद लास्ट 22 -36 और प्लस 18 और फिर माइनस का 4। अब इनको कैलकुलेट करके लिख लेते हैं, देखते हैं क्या हमारा 0 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार कैलकुलेट करके मैं लिख देता हूँ, वीडियो पॉज करके, नहीं तो टाइम ज्यादा लग जाएगा इसमें। तो बच्चों कैलकुलेट करके हम लिख चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप 0 0 0 ही आ रहा है हमारा, ठीक है। तो लास्ट में सिर्फ इतना ही आप लिख सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ चुकी है हमारी राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ लास्ट में इतना लिख दो, हैंस प्रूव्ड। जो शो करना था या प्रूव करना था वो हमारा प्रूफ हो चुका है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं। आज कोशिश करेंगे 2-3 क्वेश्चन और हैं, उन दोनों 2-3 क्वेश्चन को सोल्व करने की और कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना टाइम में सोल्व हो पाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पर लिख चुके हैं। तो इसमें क्या कुछ करना है, इफ ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, फाइंड एफ ए हमने निकालना है, वेयर एफ एक्स हमारे पास दे रखा है, ठीक है। एफ एक्स का मतलब ये है कि जहां पर एक्स दिया हुआ है वहां पर ए पुट करेंगे, उसके बाद सोल्व कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं, एफ ए इज इक्वल टू एक्स की जगह पर हम पुट कर रहे हैं ए, ठीक है। यहां पर ए स्क्वायर और फिर -5a और फिर +6, ठीक है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर हमने निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर के लिए हमने क्या कुछ करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर के लिए हमने ए से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ए स्क्वायर हमारा आ जाएगा। ए हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। एक बार फिर से लिखेंगे, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। अब इसकी कर देते हैं मल्टीप्लाई ताकि हमारे पास ए स्क्वायर निकल के आ जाए। तो 2 2 जा ही हो जाएगा 4 अपना, फिर 0 2 जा 0 और फिर ये 1 प्लस का 1, ठीक है। और फिर 2 0 जा 0, ये भी 0 प्लस का
और फिर ये माइनस का 1 और ये 2 1 जा 2 और 0 3 जा ये तो 0 ही हो जाएगा और 1 0 जा ये भी 0 ही हो जाएगा अपना। 2 2 जा ये हो जाएगा 4, 1 2 जा ये 2 हो जाएगा और 3 1 जा ये प्लस का 3 हो जाएगा और 2 0 जा 0, 1 1 जा प्लस का 1, 3 माइनस 1 जा माइनस का 3, 2 1 जा 2 और 1 3 जा प्लस का 3 और 3 0 जा प्लस का 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 2 जा 2 और माइनस 1 2 जा ये माइनस का 2 और 0 1 जा ये 0 ही हो जाएगा। 1 0 जा ये 0, माइनस 1 1 जा ये माइनस का 1 और 0 माइनस 1 जा ये तो 0 ही हो जाएगा। 1 1 जा प्लस का 1, माइनस 1 3 जा माइनस का 3 और 0 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही हो जाएगा। एक बार इसको कैलकुलेट करके लिख लेते हैं और ए स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। 4 और 1 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा अपना 5 और यहाँ पर 4 2 6 और 3 ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर 2 माइनस 2 करोगे तो 0 ही आ गया हमारा और यहाँ पर 0 प्लस 0 माइनस 1 माइनस का 1 और यहाँ 0 प्लस 1 माइनस 3 माइनस का 2, यहाँ माइनस का 1 और ये 2 2 और 3 ये आ जाएगा अपना 5, 1 माइनस 3 ये माइनस का 2। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं, बस इसको रख ही लो सीधा ही और कुछ नहीं करना हमने। ठीक है, यहाँ पर एफ ए क्या था इक्वल में, ये था हमारे पास, एक बार मैं बुक को उस तरफ रख देता हूँ, ये था हमारे पास एफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नीचे भाई। ठीक है, माइनस 5a और प्लस 6 ये था हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है ये लिखेंगे। ये था हमारे पास 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2, उसके बाद माइनस 5 के साथ ए की मल्टीप्लाई करेंगे और ए हमारे पास मैट्रिक्स ये थी। अब 5 के साथ इसको लिख देता हूँ मैं एक बार, 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 और उसके बाद है प्लस 6। ठीक है, प्लस 6। तो बस अब हमने करना क्या है, इसको एक बार कैलकुलेट करना और कुछ नहीं है। सबसे पहले तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं जो भी है हमारे पास, इसको 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 ये है हमारे पास। अब 5 के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं एक बार इसको, ये 5 2 जा 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर 5, ये 0, यहाँ 5, यहाँ माइनस 5, यहाँ 5, यहाँ 5 3 जा 15, यहाँ 5 0 जा हो जाएगा 0 और प्लस में 6 ये है हमारे पास। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 5 माइनस 10 और उसके बाद माइनस 1 माइनस 0 फिर 2 माइनस 5 फिर 9 माइनस 10 फिर माइनस 2 माइनस 5 फिर 5 माइनस 15 फिर 0 माइनस 5 और फिर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 2 और ये फिर माइनस 0 और उसके बाद प्लस है 6 अपना। ठीक है, अब एक बार इसको कैलकुलेट करके हम लिख लेते हैं। ये आ जाएगा अपना, यहाँ पर लिख रहे हैं भाई। ठीक है, ये 5 माइनस 10 माइनस का 5 और यहाँ 9 माइनस 10 माइनस 1 0 माइनस 5 माइनस का 5 और यहाँ माइनस 1 माइनस 0 माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 माइनस 1 प्लस 5 4 2 माइनस 5 माइनस 3 5 माइनस 15 माइनस का 10 माइनस का 2 माइनस 0 यहाँ पर माइनस का 2 और ये प्लस में क्या है 6। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखोगे एक क्वेश्चन में छोटी सी गलती कर रखी इन्होंने, यहाँ पर 6i और है साथ में। ठीक है, यहाँ पर 6i है। ठीक है ना, तो एक बार इस 6i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस का 5 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 7 4 माइनस 3 माइनस 10 माइनस 2
और प्लस 6 की आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि हमारे पास 600,060,006 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इनका समेशन यानी कि सम करेंगे, जोड़ करेंगे इनका। -5 और 6 को ऐड करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और -1 0 को ऐड करेंगे माइनस का 1, और यहाँ माइनस का 3, यहाँ माइनस का 1, -7 और 6 को ऐड करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 10 आ जाएगा, और ये माइनस का 5, और यहाँ 4, -2 और 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 4 अपना। ठीक है, तो ये अपना सॉल्यूशन था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, इफ ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स और है बी। ठीक है, इसमें मैंने क्या करना है, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए और बी को ऐड करके उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो वो नॉट इक्वल होगा किसके, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, इसके नॉट इक्वल हो, यानी कि बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं, फिर बाद में इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करने के लिए यहां पर लिख लेते हैं सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले a और b का सम हम निकाल लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू, a हमारे पास है 1 2 -3, सॉरी यहाँ पर 1 है माइनस, और यहाँ पर 3, और फिर प्लस b है हमारे पास 2 1 1 0। ठीक है, अब इन दोनों का कर लेते हैं सम, इन दोनों का सम निकल के आएगा हमारा 1 और 2 3, 2 और 1 3, और -1 और 1 ये 0, 3 और 0 ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब करते हैं इसका स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी हमारा ये आ चुका था, ये 2 बार लिखेंगे ताकि हमारा स्क्वायर आ सके। तो 3 0, यहाँ पर 3 है, सॉरी ये 0 3, और फिर मल्टीप्लाई 3 0 3 3। ठीक है, अब इसकी कर देते हैं मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और प्लस 0, 3 0 जा 0 और ये प्लस का 0, फिर से 3 3 जा 9 और 3 3 जा प्लस का 9, फिर 3 0 जा 0 और 3 3 जा प्लस का 9। तो ये आ गया हमारे पास 9 0 18 9, ये आ गया अपना लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ए स्क्वायर अलग से निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर अलग से निकाल लेते हैं, फिर 2 इंटू ए इंटू बी अलग से निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पर पुट कर देंगे। इससे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग RHS। राइट हैंड साइड में हमारा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले ए स्क्वायर हम निकालेंगे, तो ए हमारे पास क्या था, ए ये था हमारे पास 1 -1 2 3, 1 -1 2 3, एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही है, 1 -1 2 3, हाँ यही है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको लिखेंगे, स्क्वायर निकालना है क्योंकि 1 -1 2 3। अब कर देते हैं इसकी मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 1 1 जा 1 -1 2 जा माइनस का 2, 1 -1 जा माइनस का 1, -1 3 जा माइनस का 3, 2 1 जा ये 2 और 3 2 जा प्लस का 6, और 2 -1 जा माइनस का 2 और 3 3 जा ये प्लस का 9 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके अगर लिखें तो ये आ जाएगा हमारा 1 -2 -1, 2 + 6 ये 8 हो जाएगा, -1 -3 माइनस का 4 और -2 और 9 प्लस का 9 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 7। ठीक है, अब निकाल लेते हैं बी स्क्वायर, यानी कि b मल्टीप्लाई b। तो b की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, b मैट्रिक्स ये है 2 1 1 0 2 1 1 0। एक बार फिर से लिखेंगे 2 1 1 0। अब इसकी कर देते हैं मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर निकालने के लिए 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 1 0 जा 0, 1 2 जा 2, 0 1 जा 0, 1 1 जा 1, 0 0 जा 0। अब इसको ऐड करके लिख देते हैं, कैलकुलेट करके जो भी आएगा, 4 और 1 5, यहाँ पर 2 ये 2 और यहाँ पर 1। ठीक है,
उसके बाद एक बार ये और निकाल देते हैं, ए और बी की मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले तो, यानी ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास थी ये वाले, इसको लिख देते हैं 1 - 1 2 3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू हमारे पास ये थी 2 1 1 0, और अब इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी आ जाएगा। 1 2 जा 2 -1 और फिर 1 0, इसके बाद 2 2 जा 4 और 3 1 जा प्लस का 3, 2 1 जा 2 प्लस का 0। अब इसको कैलकुलेट करके लिखें तो ये आ जाएगा 1 1 7 2। अब उसके बाद हमें जो भी करना था यहाँ पर कि ए स्क्वायर की वैल्यू, उसके बाद 2 की ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी हम निकाल चुके हैं, 2 से और चलो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, तो 2 ए बी इज इक्वल टू 2 ए बी हमारा ये आया था 1 7 1 2, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 7 जा 14 और 2 2 जा ये आ जाएगा अपना 4। अब बस वैल्यू पुट करनी है उसके अंदर, देख लो ये था हमारे पास, एक बार में लिखने की वैसे जरूरत है नहीं, ए स्क्वायर पहले लिखेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू आई थी अपनी ये रही, ठीक है, ये सॉरी यहाँ पर बी स्क्वायर था अपना भाई, और ये है ए स्क्वायर, ये स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, ये वाली ए स्क्वायर की वैल्यू है ये, ठीक है। अब तो देखो माइनस का 1 माइनस का 4 8 7 और उसके बाद प्लस 2ab, और 2ab हमारा आया क्या है, ये आया है 2 14 2 4 और फिर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये आई थी हमारी ये वाली, ठीक है। अब इसको करते हैं पुट यहाँ पे 5 2 2 1। अब इसको कर देते हैं कैलकुलेट एक बार, ये है हमारा -1 + 2 + 5, फिर है -4 + 2 + 2 और फिर है 8 + 14 और +2 और फिर है 7 + 4 + 1। अब इसको कैलकुलेट करके लिखते हैं, देखते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो था वो राइट हैंड साइड के इक्वल आता है नहीं आता है, नहीं आता है तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा, जो भी हमने करना था नॉट इक्वल बताना था। तो 2 और 5 7 में से 1 माइनस कर दो, आ जाएगा 6, 2 और 2 ये 4 प्लस का और 4 माइनस का यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद ये 14 और 2 ये हो गया 16 और 8 ये हो जाएगा 24 और यहाँ पर 7 और 4 11 और 1 ये हो गया 12, ठीक है। अब हम चेक करते हैं जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया था वो इसके इक्वल आया है या नहीं आया। देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये आया था और राइट हैंड साइड हमारा ये आया है, ठीक है। ये इसके इक्वल बिल्कुल भी नहीं आया है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। लास्ट में इतना लिख दो बस, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। जो हमें चाहिए था वो हमारा आ चुका है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार मैं राइट डाउन कर लेता हूँ क्वेश्चन को। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें दे क्या रखा है, इसमें दो मैट्रिक्स है हमारे पास, एक तो ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 1 7 और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर की, ठीक है। इसमें करना क्या होगा हमने यहाँ पर, देन फाइंड द के शो दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a + ki, ये सिचुएशन दे रखी है और जो k है हमारा इसी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम a स्क्वायर निकालेंगे, a स्क्वायर निकालने के लिए कई बार हम निकाल चुके हैं, तो a × a लिखेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या दे रखी है, ये है 1 0 1 7 और फिर से मल्टीप्लाई में लिखेंगे 1 0 1 7। अब इसकी करेंगे मल्टीप्लीकेशन, 1 0 + 0 ये +0 1 7 1 7 1 0 0 7 7 जा 49, ये आया है हमारे पास 1 0 8 49, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब 8a और निकाल लेते हैं एक बार, या फिर पुटी कर देते हैं सीधा ही। a स्क्वायर हमारे पास ये है, a स्क्वायर हमारा आया है
18049 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई ए हमारे पास है ये मैट्रिक्स, क्या है ये 1017 और उसके बाद है प्लस के और इनटू में आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो दे भी रखी है। ठीक है, तो एक बार इसको एज इट इज लिखेंगे 18049 इज इक्वल टू 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 1 जा 8, 8 0 जा 0, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56 और के के अंदर कर लेते हैं मल्टीप्लाई एक बार। ठीक है, प्लस के 0 0 के। अब इन दोनों को कर लेंगे ऐड, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो भी है एज इट इज 18049 इज इक्वल टू यहाँ पर 8 प्लस के, यहाँ पर 0, 8 आ जाएगा यहाँ पर तो 56 प्लस के। ठीक है, अब इस बात का हमें पता है अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वे इक्वल हमेशा होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर ये 1 किसके इक्वल होगा, 8 प्लस के 8 प्लस के इक्वल होगा। ठीक है, तो 8 को इस तरफ भेज दो, 1 माइनस 8 हो जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, के की वैल्यू आ जाएगी -7। एक बार इससे भी देख लो निकाल के, क्या -7 ही आ रही है। तो 49 इज इक्वल टू 56 प्लस के, 56 को इस तरफ भेज देते हैं, 49 माइनस 56 इज इक्वल टू के। तो 49 में से 56 माइनस करेंगे तो ये भी हमारा के की वैल्यू -7 ही आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार का डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलें, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया करो बच्चों, और मेरा सहयोग करो ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। ठीक है, मेरा हौसला बढ़े, मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए बच्चों। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।